मांसाहारी व्यक्ति, हमारी संस्कृत सनातन पद्धति कहती है कि मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, एक दूसरे जीव को नहीं मारना चाहिए। पर आज देखो लोग सोशल मीडिया में, कोई भतेरे सोशल मीडिया में, इंटरनेट के माध्यम से देखो, आप कहीं भी देखो, कई लोग मांस ही भक्षण करते हैं। कई लोग तो अपना ऐसा कहते हैं कि हम मांस ही खाकर हमारा जीवन चलता है। पर लोगों को कौन समझाए? यह संसार है महाराज। और मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहता हूं, अगर जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, भगवान कभी भी उसके हाथ का पुष्प अर्पण स्वीकार नहीं करते हैं। अगर आप सोचें कि हमारे हाथ का भगवान पुष्प अर्पण, हम भगवान की पूजा करते तो हमें भगवान फल की प्राप्ति करेंगे, यह कभी भी संभव नहीं। मांसाहारी व्यक्ति कभी भी भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात, मांस, दूसरों का मांस भक्षण करने वाला मनुष्य, और कई लोग तो महाराज ऐसा भी कहते हैं कि आज हम देवता, कई लोग तो ऐसा भी कृतार्थ कर्म कहते हैं। और कई लोग कहते हैं कि और दिन तो हम खाते थे पर आज नहीं खाएंगे, क्योंकि आज सोमवार है, आज मंगलवार है। क्यों नहीं खाते हो? तो बोलेंगे आज हम सोमवार शंकर भगवान का उपवास रखते हैं, मंगलवार को आज हम हनुमान जी का उपवास रखते हैं। ऐसे ही कुछ ना कुछ, आज हम ये उपवास रखते हैं, आज हम वो उपवास रखते हैं। पर लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। ऐसे मनुष्यों को, ऐसे व्यक्तियों को कभी मुक्ति नहीं मिलती। और जो व्यक्ति अगर सोचे कि मुझे मुक्ति मिलेगी, तो ये असंभव है, संभव नहीं। और अगर आजकल अब श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, तो श्राद्ध में महाराज की कई बार अब पितरों को हम श्राद्ध पक्ष तर्पण करते हैं, तो जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, अगर वो अपने पितरों को भी तृप्ति देगा, तो पितर भी उसके तर्पण को स्वीकार नहीं करते हैं, उसके पुष्प को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि मांसाहारी। और मांसाहारी भगवान, कभी भी भगवान उसके आसपास भी नहीं दिखते। भले ही वो सोचे कि भगवान, मैं भगवान को पूछता हूं, पर नहीं, भगवान कभी उसके पास नहीं आते। और दूसरी बात, यथार्थ और अयथार्थ की बातें नहीं समझते, कृतार्थ कर्मों को प्रवीण में रूप में नहीं देखते, तो यह एक भाषणीय है हमारे रूप में। इस प्रकार अगर हम कहें तो किसी भी प्रकार वह कोई भी कार्य करे, वह सुलभ नहीं होता, वह संभव नहीं होता। मांसाहारी करने वाले व्यक्ति को मांस भक्षण ना ही करे, एक दूसरे जीव को न मार कर। अगर आपको कोई मारेगा तो आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार वह भी तो एक जीव है। अगर हमें कोई मार दे तो हम तो कहते हैं महाराज आज इतना दर्द हो रहा है, आज यहाँ दर्द हो रहा है, आज वहां दर्द हो रहा है। वह भी एक, इसलिए उस जीव की हत्या करना हमारा ना, हमारा कर्तव्य। इसलिए बताते हैं कि अपना भी अगर भला नहीं कर सकते हो, तो दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना भला नहीं करना जानते हो, तो दूसरे का भी बुरा करना हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मांसाहारी व्यक्ति अगर सोचे कि मैं भगवान की पूजा करूं, भगवान उसकी तरफ कभी देखेंगे भी नहीं। ये मैं आपको 100% विश्वास के साथ कहता हूं। क्योंकि हनुमान जी की अगर पूजा करेगा, तो अगर हर मंगलवार को, तो हर एक साल तक तो मान लो कि हनुमान जी उसकी तरफ पीठ घुमा कर ही देखें, उसकी तरफ पीठ ऐसे करके नहीं देखें, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो रही है।